जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 69। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का मोक्ष संन्यास योग की शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन, जो व्यक्ति भगवत गीता जिस तरह से हम सिखाए वैसा उन भक्तों का सिखावत है जे उसका नहीं जानते, उस व्यक्ति से हम बहुत प्रेम करी थी। हमारे प्रति सबसे उत्तम सेवा वे लोग करते हैं जे भगवत गीता का हमारे भक्तों का सुनावत हैं। इस जगत में उन लोगों से अधिक प्रिय हमारे लिए क्यों नहीं है और न भविष्य में क्यों हुए जे भगवत गीता के प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण परमात्मा ये बहुत स्पष्ट करता है कि हर केहू जे भगवत गीता के प्रचार प्रसार करते है उन भक्तों तक पहुंचावत है जे उसका नहीं जानते, बहुत उत्तम काम करता है। वे ये भी कहता है कि ये काम जे वो हम सबका करे के लिए कहता है वह उनका सबसे प्रिय है और सब लोगों का उस काम में सहयोग करे के लिए कहता है। कहे कि खुद श्री कृष्ण परमात्मा हमसे ये काम करे के लिए कहता है, आओ हम अपनी पूरी क्षमता से भगवत गीता का उन भक्तों तक पहुंचावे का प्रयास करी जे उसका अभी नहीं जानते। आओ हम उस स्थिति तक पहुंची जब हम कह सकी कि हम उस सब कहे ही जो श्री कृष्ण परमात्मा हमसे करे के लिए कहे हैं और अपने जीवन का सार्थक बनाइए। केवल श्री कृष्ण परमात्मा के शरण लेते हुए आओ हम अपने जीवन का सार्थक बनाते हुए श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कहे गए वचनों का श्लोक के रूप में यथा स्वरूप दोहरावे के प्रयास करें। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18
श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अबही हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि।